गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है जनाब शहर में चुनाव आ गया है। इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ी विसंगतियों पर ये दो लाइंस काफी सटीक बैठती है। इलेक्शंस आते ही वोटर्स को लुभाने के लिए जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज वायदों की बरसात करते हैं, ये शासन व्यवस्था को गहरे अंधेरे की ओर धकेल देता है। लेकिन क्या ये वायदे सच में जनता के भले के लिए है या फिर सत्ता हासिल करने का एक हथियार? आइए जानते हैं राजनीति के इस खेल के पीछे की सच्चाई। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और स्वागत है आपका ज्ञान मैटर्स में। दोस्तों, वर्ष 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था स्टेट फाइनेंसेस अ रिस्क एनालिसिस। इस रिपोर्ट में एक टर्म का यूज किया गया था और वो टर्म था फ्रीवीज। रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार सरकारें फ्रीवीज दे रही है, उसका इम्पैक्ट राज्य के खजाने पर बुरी तरह पड़ रहा है। दोस्तों, भारत में फ्रीवीज की राजनीति का इतिहास काफी पुराना रहा है। 1960 के दशक से ही इलेक्शंस में जनता को लुभाने के लिए फ्री सुविधाओं की घोषणा शुरू हो गई थी। 1954 में तत्कालिक मद्रास राज्य के सीएम कुमार स्वामी कामराज ने मद्रास राज्य में स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन की शुरुआत की। 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा और अपनी इलेक्शन पॉलिसी के तहत 1 रुपए में 4.5 किलोग्राम चावल देने का वादा किया। हालांकि उस समय इसे सोशल वेलफेयर के रूप में देखा गया, जो सही भी था, लेकिन धीरे धीरे ये इलेक्शन जीतने का सबसे आसान तरीका बन गया। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ राज्य सरकारों ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप्स, गैस कनेक्शंस और यहाँ तक कि स्मार्टफोन्स जैसी चीजें देने का भी वादा किया। दोस्तों, बात करें हाल ही के ताजा उदाहरण, तो हिमाचल प्रदेश का हमारे सामने एक ताजा उदाहरण है, जहां प्रदेश सरकार का खजाना इस तरह खाली हुआ कि सीएम ने यह घोषणा कर दी कि वह और उनके मंत्री और अन्य अधिकारी 2 मंथ तक सैलरी नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने ढेर सारी फ्रीवीज की घोषणा की थी, जिसमें कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करना और ओपीएस को लेकर आना। अब सरकार इन फ्रीवीज के वादों को पूरा कर रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है और राज्य सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। महिलाओं को ही हर मंथ 1500 रुपए देने में सरकार पर लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन फ्रीवीज का असल आर्थिक बोझ किन लोगों पर पड़ता है? इन फ्रीवीज हेतु पे कौन करता है? इसका सिंपल सा आंसर है टैक्स पेयर्स। द क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रीवीज आपकी राइट पॉकेट से पैसे निकालकर लेफ्ट पॉकेट में डालने जैसा है। दोस्तों, फ्रीवीज से न केवल राजकीय बोझ बढ़ा है, बल्कि इससे कई हानियां भी सामने आई है। दोस्तों, फ्रीवीज कल्चर का सबसे बड़ा बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है। जब सरकारें मुफ्त की योजनाएं चलाती है, तो उन्हें पूरा करने के लिए राज्य को कर्ज लेना पड़ता है और इस कर्ज को चुकाने के लिए टैक्सेस में बढ़ोतरी की जाती है या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में कटौती की जाती है। दोस्तों, फ्रीवीज की योजनाएं जनता को तत्काल राहत तो देती है, लेकिन इन योजनाओं को लगातार लागू करने से राज्य के पास हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचते। हाल ही के ताजा उदाहरण में पंजाब और हिमाचल में फ्रीवीज की वजह से कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि ये राज्य आने वाले समय में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ सकते हैं। मुफ्त चीजों को अधिकार के रूप में मान्यता देने से जनसंख्या को उत्पादक होने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है, जिसे कि डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार जनता के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फ्रीवीज और वेलफेयर स्कीम्स में आखिर अंतर क्या है? जब भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है ही, तो फिर सिटीजन्स को फ्री सर्विसेज देने में हर्ज ही क्या है? और ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि अल्टीमेट एम ऑफ बोथ इज पब्लिक वेलफेयर। लेकिन ये समझना भी आवश्यक है कि वेलफेयर स्कीम्स पहले से ही तय करके बनाई जाती है और इसका उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर से जुड़ा होता है, जबकि फ्रीवीज तात्कालिक या इंस्टेंट लाभ के लिए होती है और इनका उद्देश्य केवल इलेक्शंस में वोट पाना होता है। यदि बात की जाए इसके समाधान की, तो इसका समाधान यही है कि गवर्नमेंट्स जनता को मुफ्त की बजाय एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बुनियादी सुविधाएं देने पर ध्यान दें।
MSMEs को बढ़ावा दे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। फ्रीवीज कल्चर एक ऐसी समस्या है जो हमें अल्पकालिक लाभ तो देती है लेकिन लंबे समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि मुफ्त की चीजों से महत्वपूर्ण है स्थायी विकास। यदि गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दे तो जनता को फ्रीवीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास खुद का आत्मनिर्भरता का साधन होगा। दोस्तों, सवाल जनता के हाथ में ही है। क्या आप मुफ्त का लालच देखकर वोट करेंगे या देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका वोट ही अल्पकालिक लाभ या दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करेगा।